Hello students, welcome to the session number 11 of chapter number 2, sexual reproduction within the flowering plants. Up to the last lecture, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला स्टेज एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो हमने डिस्कस किया था. नाउ स्टेज नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. कहाँ से? फ्रॉम zygote. So embryo develop at micropillar end of the embryo sac where zygote is situated. क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है zygote का कन्वर्जन ही एम्ब्रियो में होने वाला है. So most of the zygote are divided only after certain amount of endosperm is formed. क्योंकि मैंने आपको बताया था एंडोस्पर्म का काम है ज़ाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ताकि ये ज़ाइगोट में से क्या प्रिपेयर कर सकें हम लोग? एम्ब्रियो. सो दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड. अश्योर्ड का मतलब है गारंटेड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. डेवलपिंग न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ही ये होता रहता है. नाउ सीड्स आर डिफर ग्रेटली. किसके किसके बारे में? अब समझ लो 10 सीड के एग्जांपल्स अगर हम लोग ले लेते हैं. द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स. अब 10 सीड ले लो, 10 सीड का स्ट्रक्चर्स, अपीयरेंस, कलर, डिज़ाइन, वेट सब भले ही अलग हो, पर वो चाहे मोनोकोटिलिडन हो या डाइकोटिलिडन हो, हर एक के अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का जो अर्ली स्टेज होता है, जो अर्ली स्टेज को साइंटिफिक लैंग्वेज में एम्ब्रियोजेनी के नाम से जाना जाता है, वो मोनोकोट हो या डाइकोट हो, दोनों के अंदर सिमिलर है, सेम है. अब आपको मैं आगे एक फिगर दिखाऊंगा. जो फिगर कहीं ना कहीं क्या डिस्क्राइब कर रहा है? स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो. यहाँ पे हमने ऐसा सीड्स जिसके अंदर 2 कोटिलिडन हो उसके ग्रोथ का एग्जाम्पल लिया हुआ है. सो सबसे पहले ज़ाइगोट का कन्वर्जन होता है प्रो एम्ब्रियो में. प्रो एम्ब्रियो से वो बनेगा ग्लोब्यूलर शेप, ग्लोब्यूलर से हार्ट शेप, और हार्ट शेप से क्या बनेगा? मैच्योर एम्ब्रियो. तो डायग्राम में देखते जाओ आप लोग. ये ज़ाइगोट है. ज़ाइगोट के बाद यहाँ पे बनता है प्रो एम्ब्रियो. प्रो एम्ब्रियो से आया ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर से हार्ट शेप, हार्ट शेप से ये जो फाइनली है कौन सा है? वो मैच्योर एम्ब्रियो. अब आपको थोड़ा सा मैं डिटेल एक एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन कर देता हूँ. एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कैप्सेला नाम के डाइकोटिलिडन प्लांट का. ओके, कैप्सेला नाम के डाइकोटिलिडन प्लांट का ये है ज़ाइगोट 2n. अब ये ज़ाइगोट का सबसे पहले ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है. लिसन, ट्रांसवर्स का मतलब है ऐसे डिवीज़न होगा उसका, और 2 अनइक्वल सेल्स मिलेंगे जिसमें स्मॉलर सेल जो चालाजल एंड की ओर होगा उसका नाम ये रहा. टर्मिनल सेल आप बोल सकते हो, या तो उसे आप बोलोगे एपिकल सेल, मतलब ये ऊपर का सेल जो साइज़ में स्मॉलर है, और साइज़ में जो लार्जर है नीचे का सेल बेजल सेल नाम देंगे, जो साइज़ में लार्ज है, लोकेटेड टूवर्ड्स द माइक्रोपिलार एंड. तो ज़ाइगोट का एक बार डिवीज़न किया हमने ट्रांसवर्स. अब टर्मिनल सेल और एपिकल सेल का डिवीज़न हम लोग कैसे करेंगे तो मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ. उसका डिवीज़न करेंगे हम लोग ऐसे वर्टिकली, और बेजल सेल का डिवीज़न अगेन हम लोग करेंगे ट्रांसवर्सली. तो ये लाइन अगर आप देखोगे
तो उसमें से फिर से नए 2 सेल्स बने, और ये दूसरी लाइन अगर आप देखोगे तो उसमें भी फिर से नए 2 सेल्स बने, और ये चारों सेल्स को जोड़ दो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, और ये स्ट्रक्चर का नाम होगा प्रो एम्ब्रियो। तो प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है। ओके, नाउ प्रो एम्ब्रियो के बाद के स्टेजेस कौन कौन से हैं? तो प्रो एम्ब्रियो के बाद का स्टेज ये वाला, तो ये एक तो मैंने आपको जैसे लास्ट स्लाइड के अंदर बताया प्रो एम्ब्रियो से बना, ये आपको दिख रहा है ग्लोब्यूलर से बना हार्ट शेप से बना मैच्योर स्टेज। लिसन, अब हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं वहीं से कि 2 एपिकल सेल्स थे और 2 थे बेसल सेल्स। फिर से एक बार मैं आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ। तो ये दोनों सेल्स को नाम क्या दिया जाएगा? एपिकल या तो टर्मिनल, और नीचे के दोनों सेल्स का नाम होगा बेसल सेल। अब आपके लिए ये क्लियर है। नाउ आउट ऑफ 2 बेसल सेल, 2 बेसल सेल है, उसमें से एक लोकेटेड होगा टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल, इट डज नॉट डिवाइड, बट दूसरा जो है बेसल सेल रिपीटेडली डिवाइड होता है ट्रांसवर्सली। लिसन, अगर ऐसा सेल है उसको मैं ऐसे डिवाइड करूँगा तो मुझे सेल्स का अरेंजमेंट ऐसा मिलेगा। तो ऐसे वो सेल्स ट्रांसवर्सली बहुत बार डिवाइड होता है एंड प्रोड्यूस अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच आर मेड अप बाय 20 to 25 नंबर ऑफ सेल्स, और उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? सस्पेंसर। मैं आपको डायग्राम के अंदर वो दिखा देता हूँ कि सस्पेंसर है क्या। लिसन, अब सोचो कि भाई ये प्रो एम्ब्रियो था, प्रो एम्ब्रियो के ये दोनों टर्मिनल सेल और ये दोनों बेसल सेल। अब माइक्रोपिलर एंड वाला जो सेल्स होता है वो डिवाइड नहीं होता है, बट अपोजिट एंड वाला सेल से वो डिवाइड होता जाएगा और कंटिन्यूसली नीचे सेल ऐसे ऐड होते जाते हैं। तो सेल्स ऐड होने के बाद जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ना, वो स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है क्या? इट इज कंसिडर्ड एज अ सस्पेंसर। ओके, और एक डेफिनेशन आपको मैं दिखा देता हूँ कि लार्ज सेल ऑफ सस्पेंसर which is remains in contact with apical cell is known as a hypophysis। सस्पेंसर सेल का लार्जर सेल जो एपिकल सेल के साथ जुड़ा होगा, तो एपिकल सेल के साथ जुड़े हुए लार्जर सेल का नाम है हाइपोफाइसिस। तो ये डिवीज़न मैंने आपको खाली कौन से सेल्स का बताया? बेसल सेल्स का। बेसल सेल्स मतलब जो नीचे की साइड थे वो। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। लिसन, आपने अभी तक डिवीज़न किसका देखा है? ये 2 सेल्स का, कि उनका ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ और कंटिन्यूसली नीचे की साइड सेल ऐड होते गए। अब हमें ये एपिकल और टर्मिनल सेल का डिवीज़न कैसे होता है वो स्लाइड के अंदर हमें डिस्कस करना है। तो मैंने वही लिखा हुआ है कि जब बेसल सेल डिवाइड होते हैं, मीनवाइल टाइम पे एपिकल सेल्स भी डिवाइड होंगे, पर अब है वर्टिकली। लिसन, वर्टिकली मतलब ऐसे डिवीज़न होगा उनका। तो 2 सेल्स थे, 2 में से 4 बने, 4 में से 8 बने, 8 में से 16 बने। अब 16 सेल्स का अगर 2 ग्रुप आप डिवाइड कर दोगे तो ईच हैविंग 8 सेल्स, और 8 को बोला जाता है ऑक्टेंट। तो ऐसे कितने ऑक्टेंट बनेंगे? 2 ऑक्टेंट बनेंगे। दोनों ऑक्टेंट अलग अलग पोल पे अरेंज हो जाएंगे, एक एंटीरियर साइड पे और दूसरा पोस्टीरियर साइड पे। सो एंटीरियर साइड पे जो ऑक्टेंट होता है उसे बोला जाता है चालाजल ऑक्टेंट या तो एपिकल ऑक्टेंट, क्योंकि वो एंटीरियर ऑक्टेंट कहाँ पे होता है? चालाजल एंड पे। जो क्या क्या डेवलप करता है? विच डेवलप शूट एपेक्स, या तो उसको प्लूमियल एपिकोटाइल बोल सकते हैं, और डाइकोट है मतलब कितने कोटिलिडन जनरेट करेगा वो? 2 कोटिलिडन।
वैसे ही एक पोस्टीरियर ऑक्टेंट होगा, तो ये है पोस्टीरियर ऑक्टेंट, पर वो तो ऑपोजिट पोल पे होगा, माइक्रोपिलर एंड पे, जिसको बेजल या तो माइक्रोपिलर ऑक्टेंट बोलेंगे। क्या क्या डेवलप करेगा? हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल का सेंट्रल रीजन। लिसन, रेडिकल मतलब आपको पता है क्या जनरेट होने वाला है उसमें से? रूट एंड प्लूम्यूल, तो आपको पहले ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था शूट एंड हाइपोफाइसिस। So function of hypophysis is the use to formation of peripheral region of radicle. तो रेडिकल का पेरिफेरल पोर्शन बनाना और रूट कैप एम्ब्रियो की बनाना, दिस इज द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाइपोफाइसिस। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल के अंदर दिखा दिया कि एंडोस्पर्म किस तरह से एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पर ये मैंने आपको अभी दिखाया है रिलेटेड टू दी डाइकोट ओनली। सो ये एम्ब्रियो का जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो डाइकोटिलिडेनियस एम्ब्रियो है, जिसके पास एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होगा और 2 कोटिलिडन होंगे। अब आपको 2 डेफिनेशन में दूंगा, एक है हाइपोकोटाइल और दूसरा है एपिकोटाइल। तो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस अबोव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, या तो आप लोग डेफिनेशन ऐसा भी दे सकते हो कि रीजन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस बिटवीन कोटिलिडन एंड प्लूम्यूल, जिसे आप बोलोगे एपिकोटाइल। और वैसे ही हाइपोकोटाइल का, तो अगेन रीजन ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस बिटवीन द कोटिलिडन एंड प्लूम्यूल की जगह पे आपको क्या लिख देना है? रेडिकल इज कंसिडर एज अ हाइपोकोटाइल। सो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का ऐसा पोर्शन अबोव द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज द एपिकोटाइल, जो एपिकोटाइल जनरली क्या डेवलप करेगा? प्लूम्यूल या तो स्टेम का टिप। वैसे ही सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन इज द हाइपोकोटाइल विच टर्मिनेट एट द लोअर एंड, और वो क्या डेवलप करेगा? रूट या तो रूट का टिप। और रूट टिप आप लोगों को पता है रूट कैप के थ्रू कवर अप होती है, ताकि रूट टिप को क्या प्रोवाइड कर सके? प्रोटेक्शन। अब यहाँ तक का जो भी डिस्कशन था वो डाइकोट से रिलेटेड था। अब चलते हैं मोनोकोटिलिडन की ओर। तो मोनोकोटिलिडन के पास आपको पता है, नाम में ही दिख रहा है, कितने कोटिलिडन होंगे? खाली एक ही कोटिलिडन होगा। ज़्यादातर ग्रास फैमिली के अंदर जो कोटिलिडन होता है ना, वो कोटिलिडन का नाम है स्कूटेलम, दैट आर सिचुएटेड टूवर्ड्स दी वन साइड, मतलब लैटरल ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस। अभी मैं आपको डायग्राम के अंदर दिखाता हूँ। नाउ लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस, जिसके पास रेडिकल होगा, रूट कैप होगा, विच आर एंक्लोज्ड इनटू द अनडिफरेंशिएटेड शीट, इज कॉल्ड एज द कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा मतलब प्रोटेक्टिव शीट ऑफ रेडिकल। वैसे ही आपको मैंने अभी तो पहले ही बताया कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस का ऐसा पोर्शन जो कोटिलिडन के ऊपर होगा, जिसे बोलेंगे एपिकोटाइल, और वैसे ही आपको मैंने मतलब बताया था हाइपोकोटाइल का। नाउ एपिकोटाइल के पास होगा शूट एपेक्स, फ्यू लीफ प्रीमोर्डिया। प्रीमोर्डिया मतलब आपको पहले ही मैंने मतलब बताया हुआ है, रो मटेरियल जो कहीं ना कहीं लीफ को जनरेट करने के लिए काम में आएगा। सो एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रीमोर्डिया विच आर एनक्लोज्ड इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर। फोलियर का मतलब है एक सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर, और वो बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम है कोलियोप्टाइल। तो जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया था कोलियोराइजा का, प्रोटेक्टिव शीट ऑफ रेडिकल, तो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन दूंगा, प्रोटेक्टिव शीट ऑफ
पर नाम क्या आएगा, प्लूम्यूल। तो आपको कि स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है वो डायग्राम है मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियो का, और ये डायग्राम आप लोगों ने 11th के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। ये है स्कूटेलम, यहाँ पे एंडोस्पर्म स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। ये आपको शायद याद हो तो हल नाम का एक लेयर था जहाँ पे सीड कोट और फ्रूट की वॉल दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाता था, और ये सेकेंड लेयर का नाम था ल्यूरॉन लेयर। प्लूम्यूल का प्रोटेक्टिव लेयर कोलियोप्टाइल एंड रेडिकल का प्रोटेक्टिव लेयर कोलियोराइजा। So these all are related with the development of embryo from zygote. Thank you very much. Jai Hind.